हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, हम अभी जितने भी वीडियोस कर रहे हैं उसमें दिल्ली सल्तनत के जितने भी इम्पोर्टेंट वंश हैं उन सभी के इम्पोर्टेंट शासकों के वीडियो देख रहे हैं। कल हमने कुतुबुद्दीन ऐबक का वीडियो देखा था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो था। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी कवर कर दिए थे कल के ही वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इल्तुतमिश, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इल्तुतमिश से रिलेटेड कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, प्लीज पूरा जरूर देख लीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति एवं शमशी वंश से था। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे आपका बन जाता है कि इल्तुतमिश कौन सी जनजाति से थे, तो इल्बरी, और कौन से वंश से, तो शमशी वंश। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपको दोनों ही याद रखने हैं। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद एवं बदायूं का गवर्नर था। ये भी पूछा जाता है इल्तुतमिश शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था या प्रशासक था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बदायूं का। ठीक है, बदायूं का गवर्नर या प्रशासक था इल्तुतमिश, शासक दिल्ली का शासक बनने से पहले। इल्तुतमिश को अमीर शिकार का पद दिया गया था। इल्तुतमिश भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में तुर्की शासन का संस्थापक कौन था, तो सही आंसर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो करेक्ट आंसर हो जाता है इल्तुतमिश, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया था। कल के वीडियो में हमने देखा था कि कुतुब मीनार को प्रारंभ किसने कराया है, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया है। लेकिन जो ये आगे का इसका काम है, जो 3 मंजिल आगे की बनवाई गई है, वो किसके द्वारा, तो वो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई थी। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्ता व्यवस्था क्या है देख लेते हैं। देखिए, इक्ता या अक्ता सल्तनत काल में एक प्रकार की भूमि थी जो सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए वेतन के रूप में दी जाती थी। मतलब उन्हें पैसे ना देकर क्या दिया जाता था, वो भूमि दी जाती थी जिसे इक्ता या अक्ता के नाम से जाना जाता था। इस भूमि से प्राप्त राजस्व भूमि प्राप्तकर्ता इक्ताधारी व्यक्ति को प्राप्त होता था। ये भूमि से जो भी राजस्व या टैक्स मिलता, वो सभी जिसकी वो भूमि है, मतलब इक्ताधारी जो है, उसे ये सारा टैक्स मिलता था। पद समाप्ति या सेवा समाप्ति के बाद यह भूमि सरकार द्वारा वापस ले ली जाती थी। यही थी इक्ता व्यवस्था, जो किसके द्वारा चलाई गई थी, इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। आगे देखिए, इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला शासक था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शासक है जिसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो वो थे इल्तुतमिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने ये उपाधि औपचारिक रूप से खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश को ये उपाधि औपचारिक रूप से किसने दी थी, तो ये दी थी खलीफा अल मुंतशिर बिल्लाह के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, कौन से शासक थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल प्रचलित किए। ठीक है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है आपको। चांदी का सिक्का 175 ग्रेन का था। जब इल्तुतमिश ने चलाया था जो चांदी का सिक्का, वो कितने ग्रेन का था, तो 175 ग्रेन का था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इल्तुतमिश के बारे में बन सकते हैं, मैंने सारे के सारे ही ऐड करे हैं, इसलिए आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। यहाँ से आप वीडियो देखने के बाद आपको इल्तुतमिश के बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो के अंदर से ही आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। ठीक है, जो टकसाल का नाम लिखा जाता था वो किसने प्रचलित कराया है, तो इल्तुतमिश के द्वारा ही टकसाल का नाम लिखना प्रचलित कराया गया है सिक्कों पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर हम देख कर आए हैं कि राजधानी क्या थी, तो उनके टाइम पर राजधानी लाहौर थी। ठीक है, लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाने वाला कौन सा शासक था, तो वो थे इल्तुतमिश, जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया था।
1229 में इल्तुतमिश को खलीफा से खिलाफत पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खलीफा से सुल्तान का पद सबसे पहले किस शासक को मिला था, तो ये मिला था इल्तुतमिश को। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का प्रारंभ इल्तुतमिश ने ही किया है। ये भी एक क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया है। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन के किसी ना किसी एग्जाम में आपको ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगामी भी इनके आने के पूरे चांसेस हैं। देखिए तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1215-1216 में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि तराइन का तीसरे युद्ध में कौन शासक था, तो वो था इल्तुतमिश। देखिए ख्वारिज्म शाह से पराजित होकर एल्दोज, जो कि गजनी का शासक था, भारत की तरफ अग्रसर हुआ था तथा नसीरुद्दीन कुबाचा से लाहौर छीनकर पंजाब में पानेश्वर पर अधिकार करके तराइन के मैदान में आ गया था। मतलब कुबाचा और एल्दोज ये दोनों ही कहाँ आ गए थे, तराइन के मैदान में आ गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप इल्तुतमिश ने तराइन के मैदान में जाकर एल्दोज को पराजित किया और उसे बंदायूं के किले में कैद कर दिया, जहां पर उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस युद्ध से परिणाम क्या हुआ, इस वजह से दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया और गजनी से अंतिम रूप से संधि विच्छेद हो गया, मतलब जो संबंध था उसका विच्छेद हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक युद्ध रहा है, तराइन का तीसरा युद्ध। जैसे तराइन के पहले और दूसरे युद्ध इंपॉर्टेंट है, वैसे ही तीसरा युद्ध भी इंपॉर्टेंट है। इसमें इल्तुतमिश ने एल्दोज और कुबाचा को पराजित किया था और ये कब हुआ है, तो 1215 और 1216 में इस युद्ध को लड़ा गया है। आगे देखिए मंगोल आक्रमण। इल्तुतमिश के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो एक बात जरूर आती है, वो है मंगोल आक्रमण की। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज खान, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंगेज खान किसके शासनकाल में आया था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, जिसका मूल नाम क्या था, तिमुचिन, ने ख्वारिज्म पर आक्रमण करते हुए ख्वारिज्म के युवराज जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा था। मांगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन इल्तुतमिश ने नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था कि हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे उसका मंगोलों से शत्रुता ना लेने का कारण था। इस प्रकार इल्तुतमिश ने मंगोलों से अपने राज्य की सुरक्षा की थी। अगर वो मांगबरनी को अपने यहाँ शरण दे देता तो जो मंगोल है वो आ जाते दिल्ली में हमला करने के लिए, इसलिए उसने नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था मांगबरनी को कि नहीं हम आपको शरण नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसने अपनी राज्य की सुरक्षा कर ली थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुर्क चहलगानी। देखिए अब तुर्क चहलगानी, सल्तनत काल में चहलगानी 40 तुर्क सरदारों या दासों का समूह था। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि तुर्क चहलगानी था क्या, तो ये 40 तुर्क सरदारों या दासों का समूह था जो इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। ये सरदार तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सुल्तान को अपना सहयोग देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उसके लिए ये एक संगठन या समूह बनाया गया था। देखिए तुर्क चहलगानी का अंत किसने कर दिया था, तो बलबन के द्वारा तुर्क चहलगानी का अंत कर दिया गया था। किसने प्रारंभ किया और किसने अंत किया है, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको दोनों ही याद रखने हैं। इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को तुड़वाया था। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत किया था। ठीक है, इससे पहले जो सुल्तान का पद था वो वंशानुगत नहीं था, लेकिन इल्तुतमिश ने ही सुल्तान के पद को वंशानुगत कर दिया था। इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित करवाई एवं उनके गले में घंटियां लटकाई थी। इन घंटियों को बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय की मांग कर सकता था, इसीलिए ये बनवाया गया था। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंबोर पर विजय प्राप्त की थी। किस पर, 1226। पूछा जाता है इल्तुतमिश की रणथंबोर विजय किस वर्ष हुई है, तो 1226 में हुई है। इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय मांगने वाला व्यक्ति लाल रंग के वस्त्र पहनता था। ठीक है, जिसे न्याय चाहिए होता था वो लाल रंग के वस्त्र पहनकर आता था। आगे देखते हैं।
आगे देखिए इल्तुतमिश का सांस्कृतिक योगदान क्या रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने अपने पुत्र नसीरुद्दीन की कब्र पर सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया, तो सही आंसर हो जाता है इल्तुतमिश। जोधपुर में अतारकिन दरवाजा बनवाया, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। बंदायूं में हौज शमशी एवं शमशी ईदगाह का निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। इल्तुतमिश के दरबार में मिनहाज उस सिराज एवं मलिक ताजुद्दीन विद्वान थे। ठीक है, मिनहाज उस सिराज का नाम बहुत पूछा जाता है कि किसके दरबार के विद्वान थे ये, तो ये इल्तुतमिश के दरबार के विद्वान थे, और जो भी इनका सांस्कृतिक योगदान है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन हुए, तो इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 में दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में ही इल्तुतमिश को दफनाया गया था, और इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को बनाने की इच्छा जाहिर की थी। ठीक है, जो उनकी पुत्री थी रजिया, उसे वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, परंतु तुर्क एक स्त्री को अपना शासक नहीं बनाना चाहते थे। इसी कारण इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठाया गया था। जो रुकनुद्दीन फिरोज था उसे गद्दी पर बिठाया गया था इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्योंकि देखिए हम जनरली पढ़ते हैं कि इल्तुतमिश की जो उत्तराधिकारी है वो रजिया है, लेकिन नहीं, रजिया के पहले कुछ समय के लिए रुकनुद्दीन फिरोज भी उत्तराधिकारी बने हैं, और इसके बाद आती है रजिया सुल्तान। यहीं पर दोस्तों हमने इल्तुतमिश के बारे में पूरा देख लिया है। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस करने की कि हमने कितना पढ़ा है, हमें पता चल जाए। तो देखिए निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप सभी को पता होगा, सही आंसर हो जाएगा डी, इल्तुतमिश जो पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान था दिल्ली का। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा ही चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया गया था, और ये क्वेश्चन कई सारी जगह रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने तुर्के चहलगानी या 40 गुलाम सरदारों का गुट का गठन किया था, कौन है वो, तो अब भी हम पढ़कर आए हैं, वो है इल्तुतमिश। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा तुर्के चहलगानी या 40 गुलाम सरदारों का गुट का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था, तो देखिए चंगेज खान का आक्रमण जब भी पूछा जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमेशा, इल्तुतमिश, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी, लाहौर, आगरा, बंदायूं या दिल्ली, इनमें से इल्तुतमिश की राजधानी कौन सी थी, आप मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों देखिए इससे पहले अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।